हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक ज़रूर कर दिए। आज हम डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है? In an inclusive school, diversity is embraced, learning sports are available and properly utilized, and students are taught in inclusive common learning environments that respect their unique learning goals, styles, and needs. There is an innovative and creative environment and a collaborative approach is taken. इंक्लूसिव क्या होता है कि हम चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। इंक्लूसिव मतलब एक साथ लेकर चलना। अब डाइवर्सिटी इज एम्ब्रेस्ड मतलब कि इस चीज़ पे जोर दिया जाता है कि सबको एक साथ रखा जाए। इंक्लूसिव स्कूल में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सब बच्चों को, चाहे उनमें कोई भी फिजिकली डिफरेंसेस हैं या फिर किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सब बच्चों को एक जैसा इन्वायरमेंट, एक जैसे सबकी गोल्स, एक जैसे सबकी स्टाइल्स और एक जैसे सबकी नीड्स हों। इस तरह का एक इनोवेटिव और क्रिएटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है सब बच्चों के लिए, किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया। इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ राइट एंड नॉट अ प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार, कि एक पर्सन का एक विशेष अधिकार नहीं है, यह हर बच्चे का अधिकार है। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है कि इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ राइट एंड नॉट अ प्रिविलेज, कि यह एक बच्चे का अधिकार है, किसी एक बच्चे का विशेष अधिकार नहीं है कि उसके पास पैसा ज़्यादा है इसलिए वो उसको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, या उसके बीच में ये क्वालिटी है इसलिए उसको मिलना चाहिए, या एक बच्चे में कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या उसको वो अच्छे से देख नहीं सकता या चल नहीं सकता, इस रीज़न से उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है, हर बच्चे को एक साथ देखा जाता है। एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी एक्साइटिंग फील्ड फॉर ऑल दोज हु कंसर्न द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन एंड द हैप्पी एंड सेटिस्फैक्टरी पर्सनल एंड सोशल लाइफ. Parents, teachers, administrators, planners and social scientists all have a keen interest in the education of the young ones because of their personal but varied reasons. अब हर बच्चे अपना अपना स्ट्रीम चूज करते हैं, बट उनमें उनका अपना रीज़न होता है, अपना इंटरेस्ट होता है। अब पेरेंट्स टीचर्स भी सब सपोर्ट करते हैं। Education is now not restricted to those only who are capable of joining to normal or general schools, have at least average intellectual ability and other characteristics deemed fit to gain school experiences. अब जैसे हम स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो कुछ टेस्ट होते हैं, बट वो टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं बच्चे का एक इंटेलेक्चुअल लेवल देखने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एडमिशन नहीं मिलेगी। उनका लेवल देखा जाता है, उनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि उनको किन बच्चों के साथ बिठाना सही रहेगा ताकि उस बच्चे की नॉलेज भी बढ़े और बाकी बच्चों की नॉलेज पे या उनको पढ़ाने के तरीके में ज़्यादा डिफरेंसेस ना करने पड़े। The others who are different to them in one or the other way should not be devoid of learning and availing other experiences at school with those who are labeled to be intellectually, physically, socially and economically superior to them. जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया जाता है कैटेगरी के अंदर, ताकि उसे भी सफ़र ना करना पड़े और बाकी बच्चों को उसकी वजह से सफ़र ना करना पड़े। Previously, society has experimented with some specific systems for these exceptional children, such as special schools, segregated classes, integrated schooling pattern, or special residential schools, etc., which could not prove to be of much utility in spite of cumbersome technicalities and huge amount of expenditure and other human resources. पहले क्या था, सोसाइटी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस कौन से होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोई अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने सुनने में प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल स्कूल्स बनाए जाएँ, जैसे कि स्पेशल स्कूल्स, सेग्रीगेटेड क्लासेस की एक स्कूल के अंदर ही डिफरेंट क्लासेस लगाई जाएँ, इंटीग्रेटेड स्कूलिंग पैटर्न और स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल की उनको रेसिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड किए जाए ताकि दिन में और शाम में उनके टाइम को डिवाइड किया जाए। बट उनका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगा, तो उसमें क्या लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम वेस्टेज हो रही है या मनी वेस्टेज है या स्पेस वेस्टेज हो रही है, बट उस पर भी चेंज किया गया। The working of an inclusive school believes and is based upon the fundamental principles of inclusion, which advocate that despite individual characteristics, every child has a right to get education with all other children in the same school under the same roof. इंक्लूजन का मतलब क्या है कि सब बच्चों को समान अधिकार दिए जाए कि वो एक ही छत के नीचे एक स्कूल में ही दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ सकें। एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल के एलिमेंट्स कौन से होंगे? इंश्योरिंग नो चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन, की किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना ना किया जाए।
बिलीव इन द गुडनेस एंड वर्थ ऑफ एवरी चाइल्ड, कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो उसकी गुडनेस, उसकी अच्छाई को देखा जाए। डिस्पाइट हिज फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्पैरिटीज, रेडी टू एक्सेप्ट एवरी चाइल्ड एज ही इज, नॉट एज ही ought टू बी, कि जो बच्चे में फिजिकल डिस्पैरिटीज़ हैं या जो भी उसमें साइकोलॉजिकल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको ध्यान में ना रखा जाए, जबकि उन बातों से कि उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि वो अच्छे से लिख नहीं सकता, हैंड में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ को ना देखा जाए, बट उसमें कुछ जो क्वालिटी है उसको देखा जाए। एक्नॉलेजिंग चाइल्ड्स प्रेजेंट कॉम्पिटेंसीज एंड हेल्पिंग देम इन देयर ऑप्टिमम डेवलपमेंट, कि वो किस चीज़ में कम्पीट कर सकता है उस फील्ड में उसको आगे डेवलप किया जाए। प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज़, कि उन बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए जो कि डिसेबल बच्चों को भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन टू एड्रेस द स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, कि एक बच्चे में अगर कोई अच्छाई है और उसमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी है तो उसकी अच्छाई पे ध्यान देकर उसको अकेले को कोई चांस दी जाए, कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अपने लिए कोई फील्ड चूज कर सके और उसमें अपना करियर बना सके, फ्यूचर सिक्योर कर सके। एनकरेजिंग एक्टिवली द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन द स्कूल इंक्लूडिंग करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, कि उस बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया जाए कि उस करिकुलर जो भी स्कूल्स के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वो भाग ले सके। इंटीग्रेटिंग एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ जनरल टीचर्स एंड स्पेशल टीचर्स टू वर्क टुगेदर एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ यूनिफाइड टीम, अब वो स्पेशल टीचर्स होते हैं जो बच्चे जैसे बोल नहीं पाते हैं, उनके कुछ इशारे से वो बात करते हैं, तो उन इशारों को समझने के लिए कुछ स्पेशल टीचर्स होते हैं। सिर्फ इन इशारों के लिए नहीं, कि हर अगर कोई डिफरेंसेस होती है तो उनकी बातों को समझने के लिए एक स्पेशल टीचर्स होती हैं। तो जनरल टीचर और स्पेशल टीचर्स को मिलकर काम करना चाहिए ताकि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझकर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। मेकिंग पेरेंट्स ऑफ डिसेबिलिटीज फुली अ पार्ट ऑफ स्कूल कम्युनिटी इन ऑर्डर टू एनहांस स्कूल पेरेंट्स पार्टनरशिप एंड पेरेंट्स सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनको लगे कि उनका बच्चा सही जगह पे है और वो अपने लिए कोई करियर बना सकता है। Providing an accessible curriculum, adaptive assessment system and appropriate training program for teachers and provision of having useful latest information about teaching strategies and human resource adaptations, कि टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वो देख सकें कि क्या आजकल चेंजेस आ रहे हैं या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं जिनको यूज़ करके वो बेटरली अपने फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। अब इंक्लूसिव स्कूल के फीचर्स, विशेषताएं क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुली वर्केबल इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट सिस्टम, कि जो इवैल्यूएशन करने का तरीका है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यूज़ ऑफ एडॉप्टिव एंड मॉडिफाइड क्यूरिकुलम, जो क्यूरिकुलम है उनका वो मॉडिफाइडेबल होना चाहिए, कि अगर हम एक जगह पे चेंज करते हैं तो पूरा सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, की जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करवाया जाए उसमें उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड क्लासरूम प्रैक्टिसेस, की जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं वो इस तरह से चूज होनी चाहिए कि अगर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टाइम और नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर उनको चेंजेस करने पड़ रही हैं अपने विद्यार्थियों की ज़रूरत के हिसाब से तो वो उनको चेंज कर पाए। अडॉप्टिव करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, कि जो एक्टिविटीज़ इस तरह से करवाई जानी चाहिए कि जो सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो डिसेबल हैं चाहे नहीं है, सब उसको अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स ऑफ द टीचर्स एंड सोर्स टीचर्स एंड इंटरेक्शनल रिलेशनशिप्स इन द स्कूल्स, की टीचर्स जो हैं वो कोऑपरेटिवली काम करें, इंटीग्रेट होकर काम करें, एक साथ मिलकर काम करें। प्रोविजन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल, गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने चैनल पे इसकी वीडियो बहुत अच्छे से बना रखी है, अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ इन इंक्लूसिव एजुकेशन, फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ को भी इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करवाया जाए ताकि उनको वो भी कुछ अपनी हेल्प दे सकें और स्टूडेंट टीचर्स की भी हेल्प हो जाए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेस, की जिसमें कि टीचर्स की भी प्रोफेशनली ग्रोथ हो सके, उनको ट्रेनिंग सिस्टम से वो प्रोफेशन में भी अपनी ग्रोथ कर। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। अब इंक्लूसिव स्कूल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन क्या होता है कि हर जगह पे एक जैसा सिस्टम, जैसे CBSE है, ICSE है, PSE भी है, ये बोर्ड क्या करते हैं अपने एरिया में एक स्पेसिफिक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो आप किसी भी स्कूल में चले जाओ वहाँ पे आपको सेम मिलता है।
Universalization could only be possible if expansion of education be made, keeping in view the mental and physical health needs and other strengths of the children. This education approach stresses this point in principle and practice that school curriculum, especially at the primary school level, should be adapted to the needs of the students. कि स्टूडेंट्स की ज़रूरतों के हिसाब से सिलेबस बनाया जाए, करिकुलम बनाया जाए, ताकि हर बच्चे के नीड्स को ध्यान में रखा जा सके. ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ पॉवर्टी. Poverty is curse for the individual as well as for the society. It is a big barrier in the way of education. An educated person have information about his duties and rights. He can have expertise in some unskilled, semi-skilled or skilled job and could be capable discriminated as compared to his uneducated counterparts. He can break the cycle starting from poverty ending to exploitation and societal deaths. ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ पॉवर्टी, कि जो गरीबी है उसको तोड़ना. अभी जो एजुकेटेड पर्सन होता है, जिसको शिक्षा का ज्ञान होता है, वो अपने अंदर कोई स्किल क्रिएट कर सकता है और उसको यूज़ करके पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर निकल सकता है. इसमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है. तो एजुकेशन से एक इंक्लूसिव स्कूल में एक ऐसा एटमोसफियर प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें कि उनको एक स्किलफुल बनाया जाता है, उनको एक किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए तैयार किया जाता है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ नेशन. Development in different areas is essential to make a nation united and strong on the international map to which every citizen should contribute. अगर इंक्लूसिव स्कूल में क्या होता है कि उनको एक एटमोसफियर दिया जाता है, एक एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें वो साथ मिलकर काम करते हैं. उनको कॉपरेशन करना आता है. जिस कॉपरेशन की अगर वो एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे तो वो नेशन की डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं. उनको एक दूसरे से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसे एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, ये सब बातों का उन्हें ज्ञान होता है. UNESCO in the International Conference on Education, focusing mainly on more vulnerable and marginalized groups on November 25 to 28, 2008 at Geneva, pointed out despite some progress since 2000 towards primary education, more than 72 million of children could not have access to any school. More than half are girls. Poverty and marginalization are two big causes of exclusion. गरीबी और मार्जिनलाइजेशन, ये दोनों एक ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है. जैसे कि अगर पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो बच्चों का सिलेबस वहाँ पे छूट जाता है और नई जगह पे जाके उनको नया सिलेबस मिलता है. तो इस वजह से वो उस एटमोसफियर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती. इंक्लूसिव स्कूल्स में क्या होता है कि एक जैसा पैटर्न होता है, अगर आपको छोड़कर जाना भी पड़े तो भी आप उसको कंटिन्यू करते हो. नेक्स्ट इज फॉर अचीविंग सोशल इक्वालिटी. द सिंपल थिंग इज द फर्स्ट लेसन ऑफ इक्वालिटी इज टॉट इन अवर स्कूल, कि हमारे स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि हम सब इक्वल हैं. कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता. वहाँ पे एक सेंस लिखी जाती है कि सब स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाना है या सिखाना है. इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ फील्ड फॉर द रियलाइजेशन अचीवमेंट ऑफ सोशल इक्वालिटी. इट इज़ अ वर्किंग ग्राउंड ऑफ वट अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव लीगलाइज्ड विद रिगार्ड टू अपॉर्चुनिटीज टू एजुकेशन and occupational training and placement. Education can help in eliminating all kinds of prejudice, stereotype and discrimination. In its conference at Geneva, UNESCO 2008 has clearly stated that school is a place where all children participate and are treated equally. जिनेवा में जो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे उन्होंने सीधा बताया था, क्लियर शब्दों में बताया था कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर स्टूडेंट, हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और पार्टिसिपेट करवाया जाना चाहिए और उनको इक्वल ही ट्रीट किया जाना चाहिए. यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. टुडे इज द एज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप एंड सैटेलाइट चैनल्स एक्सेट्रा, बट अ लार्ज नंबर ऑफ schools, especially the primary schools specifically situated in remote rural areas, are still passing through the age of chalk and blackboard etc. Inclusive education promises the utilization of latest educational technologies for the education of children to address their personal and educational needs properly. जो इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड्स. वहाँ पे ब्लैक बोर्ड और चौक का मिनिमम यूज़ किया जाता है. कंजर्वेशन एंड सोलेस फॉर फैमिली. इंक्लूसिव एजुकेशन अलाइज द distress of the family, especially of the disabled children. It is a big solace for the parents of these children when the children get admission in general school and they assured for the optimum efforts which the school would put for the development of potentialities of their children. It is another matter of their satisfaction that their wards could get education staying with them and will not be sent off to special schools. अब फैमिली को ये बहुत ही बड़ा एक एहसास मिलता है कि उनका डिसेबल्ड बच्चा जो है बाकी बच्चों के साथ में बैठकर पढ़ रहा है. उनको बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है और उनके बच्चे भी हौसले से आगे बढ़ते हैं. फैमिली को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. अब
इंक्लूसिव स्कूल्स में क्या होता है कि एजुकेशन की क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट ओनली एजुकेशन फॉर ऑल बट आल्सो क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ये सबके लिए एजुकेशन नहीं है बल्कि सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन है। क्वालिटी एजुकेशन में डिपेंड मेनली अपॉन क्यूरिकुलम अडॉप्टेड टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स की ज़रूरतों के हिसाब से क्यूरिकुलम बनाया जाए। प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज एंड डेवलप स्टूडेंट्स पोटेंशियल्स, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाए। टीचिंग स्ट्रेटजीज मीट द इंटरेस्ट कैपेबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड या कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जाए। एवेल्युएशन कीपिंग इन व्यू द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है उनको इवेल्युएट किया जाए। एडिक्वेट एंड इंस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ री-इन्फोर्समेंट एंड सो ऑन, उनको री-इन्फोर्स किया जाए कि उनको किस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। ये सब चीज़ें इंक्लूसिव स्कूल में ध्यान रखी जाती हैं और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये था मेरा सेशन इंक्लूसिव स्कूल। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।